मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग लास्ट वीडियो में 11 लेसन 13 का कंप्लीट हो गया था। लास्ट पार्ट 3 जो है विसर्ग, वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेसन 13 का विसर्ग 3 नंबर 3 पार्ट जो था उसमें विसर्ग था, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 14 लेसन 14 संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर किसको बोला जाता है, कौन कौन से वर्ण को संयुक्ताक्षर वर्ण बोला जाता है, कौन कौन है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें 4 आते हैं। पहला है छ, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्र। ये चारों क्या है, इन चारों वर्ण को क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। स्वर वर्ण में अ से लेकर अ तक, व्यंजन वर्ण में आता है क से लेकर ह तक, और ये संयुक्ताक्षर में आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 जो है इसको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। ओके, तो इसमें आज इसमें 6 से कौन कौन सा वर्ड्स होते हैं, कैसे लगा के कैसे वर्ण को शब्द को बनाते हैं, त्र और ज्ञ और स्र, ये शब्द कैसे बनाते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ओके, चलो पहले 6 से कुछ शब्द दिए हुए हैं बुक में, आप लोगों को इसको नोटबुक में लिखना है। मैं पढ़ना सिखाऊंगी कैसे, इसको क्या उच्चारण कैसे करते हैं और शब्द में कैसे बनाते हैं। तो आप लोग सब अपने अपने नोटबुक निकालो और हिंदी की नोटबुक में सभी को लिखना है 6 से शुरू होने वाले शब्द। छ, छ से क्या है, पहला वर्ड क्षमा। छ में आकर माँ, क्षमा। उसके बाद है पक्षी, प छ में बड़ी की मात्रा, पक्षी। उसके बाद थर्ड में है र, छ में आकार छा, रक्षा। उसके बाद कक्षा, क छ में आकार छा, कक्षा। ये 4 शब्द है जो कि 6 से बने हैं। इसमें क्षमा, क्षमा मतलब क्या होता है, माफी, सॉरी जो बोलते हैं, माफी मांगते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमा। उसके बाद है पक्षी, पक्षी में हिंदी में पक्षी और इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है, चिड़िया जिसको बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पक्षी। तो इसमें भी 6 लगा हुआ है, प, छ, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया, पक्षी। उसके बाद है रक्षा, रक्षा मतलब सुरक्षा, रक्षा किसी का हम मदद कर, हेल्प नहीं, रक्षा मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो उससे हम उसकी सुरक्षा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रक्षा। उसके बाद है कक्षा, क छ में आकार छा, कक्षा मतलब क्लास, क्लासरूम जिसमें आप लोग पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कक्षा। तो ये 4 वर्ड है जो 6 से शुरू होता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है बार बार और इसका सही उच्चारण करना है कि किसको कौन कौन सा वर्ड है तो क्या बोला जाता है। एक बार मैं और रीड कर रही हूँ। पहला है क्षमा, छ म में आकार माँ, क्षमा। दूसरा है प, छ में बड़ी की मात्रा, पक्षी। फिर थर्ड में र, छ में आकार छा, रक्षा। लास्ट में है क, छ में आकार छा, कक्षा। ओके, अब सेकंड में हम लोग त्र, छ के बाद क्या आता है, त्र। तो त्र से जो शब्द बनते हैं, कौन कौन से शब्द में त्र इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो देखेंगे। इसमें भी 4 वर्ड है। पहला है पत्र, प, त्र, पत्र।
फिर दूसरा है मित्र, म में छोटी ई की मात्रा, त्र में आ की मात्रा, नहीं आ की मात्रा नहीं होगा, म में छोटी ई की मात्रा और त्र, मित्र। थर्ड में है त्रिभुज, त्रि भ में उ और ज, क्या हो गया त्रिभुज। उसके बाद चौथे में आएगा त्रिशूल, त्रि स में उ की मात्रा, सु ल, त्रिशूल को क्या बोलेंगे त्रिशूल। पहला है पत्र, पत्र मीन्स लेटर, चिट्ठी भी बोलते हैं हिंदी में और उसी को पत्र बोला जाता है, फिर इसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। अगला है मित्र, म में छोटी ई की मात्रा त्र, मित्र, मित्र दोस्त को बोलते हैं मित्र, फ्रेंड, ये क्या होता है मित्र, इसको मित्र बोलते हैं। फिर है त्रिभुज, त्रिभुज जिसको के 3 कोण होते हैं उसको त्रिभुज बोलते हैं, ये त्रिभुज है, इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। इसको जिसके 3 कोण हो, ये और ये, इस तरह से, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में त्रिभुज। ओके। फिर है त्रिशूल, त्रिशूल जो शंकर भगवान के हाथ में होता है, भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल होता है ना, उसी को त्रिशूल बोलते हैं। 3 एक हाथ में लिए हुए रहते हैं, उसको त्रिशूल बोलते हैं। पहला क्या है पत्र, पत्र, मित्र, तीसरा है त्रिभुज, फिर चौथा है त्रिशूल, त्र से बनने वाला शब्द। अगला है त्र के बाद क्या आता है ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ से बनने वाला शब्द। ये कौन कौन से शब्द में ज्ञ का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो 4 वर्ड इसमें दिया हुआ है। पहला है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। सेकंड में है आज्ञा, आ में आकार, ज्ञा, आज्ञा। थर्ड है ज्ञानी, ज्ञान में इकार की मात्रा, क्या बन गया ज्ञानी। उसके बाद चौथा है विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। 4 शब्द इससे भी है। इसमें य कौन सा वर्ड बना है, ये क्या है य में आकार की मात्रा, न, ज्ञान, ज्ञान जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, बुद्धि ज्ञान, उसी को क्या बोलेंगे ज्ञान। इसके बाद फिर है आज्ञा, अ में आकार आ, य में आकार ज्ञा, आज्ञा, आज्ञा मतलब किसी का कोई कुछ बोला है उसको मानना, क्या होता है आज्ञा। बोलते हैं ना हमको, हम लोगों को माता पिता अपने मम्मी पापा का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो कुछ बोले उसको मानना चाहिए। टीचर स्कूल में टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वही आज्ञा मतलब किसी के आदेश को मानना, उसी को आज्ञा बोलते हैं। फिर है ज्ञानी, ग में आकर ज्ञान, न में ई की मात्रा, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसको पढ़े लिखे लोग हो या फिर जिसके पास बहुत बुद्धि हो, उसको क्या बोलेंगे ज्ञानी। ग में आकर ज्ञान, न में बड़ी की मात्रा, ज्ञानी। फिर है विज्ञान, बी ज्ञ में आकर ज्ञान, विज्ञान तो आप लोग को पता है हिंदी में विज्ञान बोलते हैं और इसको इंग्लिश शब्द है साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान और इंग्लिश में साइंस बोला जाता है। तो ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, 4 शब्द, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञानी, विज्ञान। उसके बाद अब लास्ट में है स्र, स्र, इसको क्या बोलते हैं स्र, स्र। अब स्र से शुरू होने वाले नहीं, बीच में भी आ सकता है, इससे बनने वाले शब्द हैं कौन कौन से हैं, 4 शब्द दिया हुआ है इसमें। पहला शब्द है श्रम, श्रम, श्रम। उसके बाद है श्रमिक, श्रम में छोटी ई की मात्रा क,
श्रमिक। उसके बाद है श्रवण, श्रवण। उसके बाद है आश्रम, अ में आकार आ, श्रम, आश्रम। पहला है श्रम। श्रम मीन्स क्या होता है? काम करने वाला, जो खेतों में काम करते हैं या फिर कोई और जो ज्यादा जिसमें हमारी ताकत लगता हो, वैसे काम को क्या बोलते हैं? श्रम। फिर है श्रमिक। श्रमिक वही जो काम करने वाले हैं उसको श्रमिक बोलते हैं। जो काम है उसको श्रम बोला जाता है। जो हार्ड वर्क होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, उसको श्रम बोलते हैं। और जो करने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्रमिक। श्रम में छोटी की मात्रा क, श्रमिक। उसके बाद में श्रवण। श्रवण एक नाम भी है। नाम किसी का होता है श्रवण, और श्रवण का हिंदी शब्द है सुनना। सुनना को भी श्रवण बोलते हैं। श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति। तो श्रवण भी सुनना भी होता है और श्रवण नाम भी है। ठीक है। फिर है आश्रम। आश्रम, अ में आकर आ, श्रम, आश्रम। आश्रम किसको बोलते हैं? जहाँ ऋषि मुनि लोग पहले रहते थे। ऋषि मुनि जो तप करते हैं, साधु के होते हैं, उनको जहाँ रहते हैं उसको आश्रम बोलते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारे देश के वो बापू हैं। तो वो भी कहाँ रहते थे? आश्रम में रहते थे। इसी तरह का आश्रम बना के उनके लिए कोई अच्छा सा घर नहीं बना होता था, आश्रम बना होता था। उनके साथ भी बहुत लोग रहते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? आश्रम। पहले के ऋषि मुनि लोग रहते थे। फिर बच्चे भी, राजा महाराजा के बच्चे भी इस तरह से स्कूल नहीं होता था कि स्कूल जाके पढ़ के घर वापस आ जाओ। बल्कि पहले के लोग जो होते थे, जिनको भी शिक्षा प्राप्त करना होता था, जिनको पढ़ाई लिखाई करना होता था, वो अपने गुरु के साथ यानी टीचर जो होते थे, ऋषि मुनि, वो लोग के साथ आश्रम में ही रहना पड़ता था। जंगलों में कुटिया बना होता था, कच्चे मकान, मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर होता था और घास फूस से छाया हुआ रहता था। फिर से एक बार मैं रीड करके आप लोग को करती हूँ शुरू से। छ से शुरू होने वाला शब्द क्या है? छ, म में आकार मा, क्षमा। दूसरा वर्ड है पक्षी। तीसरा है र, छ में आकार छा, रक्षा। फोर्थ है कच्छा, क, छ में आकार छा, कच्छा। फिर है पत्र, पत्र, पत्र। फिर है मित्र, मित्र, मित्र। फिर है त्रिभुज। चौथा शब्द है त्रिशूल। फिर है ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञ में आता ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मीन्स बुद्धि। फिर है आज्ञा मतलब आदेश। फिर है ज्ञानी यानी ज्ञान, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, बुद्धि हो, उसको ज्ञानी बोलेंगे। फिर है विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। फिर है श्रम, श्रम, श्रम। फिर अगला है श्रमिक, श्रम में इकार क, श्रमिक। फिर है श्रवण, श्रवण, श्रवण। फिर उसके बाद है आश्रम, अ में आकार आ, श्रम, आश्रम। ओके, चलो आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लो।
उसके बाद है ये वर्ड है, उसके बाद है लेशन जिसका नाम है, हेडिंग है लेशन का, वृक्ष की रक्षा। क्या है? वृक्ष की रक्षा, इसका हेडिंग है। हेडिंग क्या है? वृक्ष की रक्षा। वृक्ष की रक्षा मतलब हमें पेड़ पौधा जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जो भी हवा गैस का वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से। और हम लोग जो छोड़ते हैं सांस के द्वारा वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वृक्ष ना हो तो पूरा हर जगह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही फैल जाएगा, क्योंकि जो पेड़ है वो ऑक्सीजन को, वो भी जो सांस लेता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, और क्या ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालता है, छोड़ता है, जो कि हम लोग लेते हैं। तो पेड़ हमारे, अगर हम सांस ना ले तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे आसपास से खत्म होना जरूरी है। तो इसके लिए पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी सबसे पहले। और दूसरा भी है कि पेड़ पौधा ना हो तो हम लोग खाएंगे क्या? जो भी हमें खाना मिलता है, चावल दाल गेहूं जो भी है, फल फ्रूट सब्जियां, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से। तो पेड़ अगर ना हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए हमें जिंदा रहने के लिए हमें पेड़ों की बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सभी लोग घर बनाने के चक्कर में क्या करते हैं? पेड़ों को काट काट के क्या कर रहे हैं? सब काटते जा रहे हैं, और हमारे आसपास पेड़ बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इसलिए ये लेसन में क्या बता रहा है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। और जो पक्षी हैं, चिड़िया होते हैं, वो भी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं। अगर हम लोग पेड़ काट देंगे तो चिड़िया कहाँ रहेंगे? और उनके लिए घर हमारे तरह उनके लिए बड़ा बड़ा घर तो बना हुआ नहीं है ना, वो पेड़ों पे ही क्या घोंसला बना के, नेस्ट बना के उसमें रहते हैं। अगर पेड़ काट दिया जाए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग पेड़ काट काट के कुछ भी फैक्ट्री लगाते हैं या घर बनाते हैं, तो उसमें पक्षियों को दिक्कत होता है, फिर वो पेड़ कट जाता है, फिर वो वहां नहीं रह सकते, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो धीरे धीरे पेड़ ना होने के कारण पक्षी भी बहुत कम नजर आने लगे हैं, और वो धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं पक्षी। तो इसलिए वृक्ष की हमें, यानी पेड़ पौधा की हमें रक्षा करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, और नए नए और ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसमें बोल रहा है आश्रय और अक्षिता भाई बहन है दो। इस लेसन में दो भाई बहन है, आप लोग के भी भाई या बहन होंगे, उसी तरह इसमें दो भाई बहन आश्रय और अक्षिता, दो नाम है, इसको आप लोग को अच्छे से बोलना है। ये आश्रय, यह क्या है? एक नाम है, बॉय का नाम है, और दूसरा क्या है? अक्षिता, अक्षिता, ये गर्ल का नाम है, गर्ल्स नेम है ये, और यह आश्रय जो है वो बॉय का है। तो दो भाई बहन है, इसको क्या बोलेंगे? आश्रय, आश्रय, ठीक है। और दूसरा अक्षिता, और छ में इकार की मात्रा, तो में आकारता, अक्षिता, आश्रय, अक्षिता। दो भाई बहन है, वे कक्षा में पढ़ते हैं। एक वो कक्षा 1 में पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट में पढ़ते हैं। दोनों भाई बहन जो है वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ते हैं। वे बड़ों की आज्ञा मानते हैं, वो परीक्षा के समय खूब परिश्रम करते हैं। बोल रहा है कि ये जो दोनों भाई बहन हैं, आश्रय और अक्षिता, यह क्या करते हैं? बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं।
पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, पर जब एग्जाम होने वाला होता है, परीक्षा मीन्स एग्जाम जब होने वाला होता है तो वो खूब परिश्रम करते हैं, यानी परिश्रम मतलब मेहनत करते हैं वो परीक्षा में पास करने के लिए, और पढ़ाई बहुत अच्छे से मन लगा के करते हैं। आज कला की परीक्षा है, आज कला की परीक्षा, कला मतलब आज जो ड्राइंग होता है ये सब की परीक्षा है आज। फिर आश्रय ने वृक्ष बनाया, आश्रय जो बॉय है इस लेसन में, ये आश्रय उसने क्या बनाया, वृक्ष यानी एक पेड़ का चित्र बनाया, ड्राइंग किया, उसमें उसने क्या बनाया है, एक वृक्ष यानी एक पेड़। फिर उसमें ढेर सारे पत्र बनाए, पत्र मीन्स क्या होता है, पत्ता, पत्र मैंने जो समझाया था पहले, पत्र मीन्स लेटर, तो चिट्ठी वो भी होता है, और पत्र मीन्स क्या होता है, पत्ता। तो इसमें जो पत्र दिया है वो पत्ता बोल रहा है कि अगर पेड़ बनाएंगे तो उसमें पत्ता बहुत सारा होता है ना, तो उसी तरह उसने एक पेड़ का चित्र बनाया, उसमें ढेर सारे पत्र बनाए, मतलब ढेर सारे पत्ते ड्रॉ किया उसने। फिर उसमें हरा रंग भरा, पेड़ कौन से कलर का होता है, पत्ती उसकी कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर, हरा कलर का होता है, तो उसने हरे रंग का पत्ता बनाया और उसमें फिर हरा कलर से कलर कर दिया। अक्षिता ने एक पक्षी का चित्र बनाया, अक्षिता जो थी गर्ल जो है उसकी बहन सिस्टर अक्षिता, उसने क्या बनाया, एक पक्षी यानी एक बर्ड का चित्र बनाई। फिर उसमें फिर उसने रंग भरा, जो भी पक्षी का चित्र होगा जो जिस कलर के वो पक्षी होते हैं उस कलर से अक्षिता ने उसमें कलर की। ओके, फिर सचमुच वृक्ष हमारे बहुत काम आते हैं, यह जीवन के रक्षक है, मतलब ये जो मैंने पहले समझाया कि पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, वो हमारे जीवन के रक्षक हैं। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, यानी अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, हम लोग क्या होगा, हम लोग सब मर जाएंगे, जीवित नहीं रह सकते। तो हमारे जीवन की रक्षा कौन करते हैं, तो पेड़ पौधे। पक्षी इन पर रहते हैं, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। पक्षी मैंने बताया कि पक्षी चिड़िया जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों पे रहते हैं, पेड़ पे ही ज्यादा घोंसला बनाते हैं और नेस्ट बनाते हैं और उसमें रात में वो रुकते हैं। फिर हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए, कोई काट रहा हो तो उसे भी रोकना चाहिए कि मत काटो इसे पेड़ पौधा को, और नए नए पेड़ को लगाना चाहिए, जिससे हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ अगर कट भी रहे हैं, कोई जरूरी काम है जिसके कारण पेड़ को काटना जरूरी हो, तो काटने के बाद उस पेड़ के जगह पे दूसरे छोटे पेड़ कहीं और जगह जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, दूसरे पेड़ लगाने चाहिए। ओके, तो इस लेसन में यही बताया गया है कि हमारे लिए पेड़ पौधा है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, नए नए पेड़ लगाने चाहिए। ये लेसन खत्म हो गया है, इसमें शब्दार्थ है। आप लोग इसमें आपका होमवर्क है, ये जो छ त्र ज्ञ और श्र से जो शब्द दिए गए हैं उसको आप लोगों को 2 टाइम अपने नोटबुक में और लिखना है और पढ़ना है। ये इसका जो शब्दार्थ है नीचे वर्ड का वो मैं अगले वीडियो में लिखाऊंगी। चलो आज का वीडियो यहीं तक था, मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।